स्पोर्ट्स के बारे में आपकी क्या राय है? राय क्यों नहीं भाई, स्पोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, जैसे बचपन में बच्चों की स्पोर्ट की जाती है, वैसे ही बच्चे बड़े हो जाएं तो वो माँ बाप की स्पोर्ट करें। वो इनकम स्पोर्ट की बात नहीं कर रही, खेलों की बात कर रही है। तो फिर खेल कहे ना, स्पोर्ट क्यों कह रही है? पापा, खेल को इंग्लिश में स्पोर्ट्स कहते हैं। अच्छा, तो शुक्र करो जमीला कि तुम्हारे अब्बा को ये नहीं पता था कि खेल को इंग्लिश में स्पोर्ट कहते हैं। वो क्यों? अरे बेटा, वो तो इतने कंजूस थे कि अगर उन्हें पता चल जाता ना तो उनके बच्चे जो उन्हें इनकम स्पोर्ट के लिए कहते ना, तो उन्होंने पैसे बचाने के लिए खेलना शुरू कर देना था। हाँ, आपके अब्बा तो जैसे बड़े हातम ताई थे। हाँ, तो हातम ताई थे। तभी तो अपनी सारी जायदाद लोगों में बांट के तुम्हारे नाम कर्जा लिख गए। पुराने मुर्दे मत उखाड़ो बेगम। अरे आपके मुर्दे ही तो हैं जो पुराने नहीं होते। एक तो आप दोनों बात बात पे लड़ते हैं। ओहो, इसकी तो आदत है, तुम बात करो। पापा, मैं ना खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। हाँ, तो बनो, मैराथन रेस में हिस्सा लो, 1 लाख रुपया इनाम भी है। नहीं पापा, मुझे क्रिकेटर बनना है। अरे बेटा, क्रिकेट भी कोई खेल है? दौड़ लगाओ, सेहत भी अच्छी रहेगी। पापा, आपने कभी रेस में हिस्सा लिया? हाँ अपनी जवानी में पूरे गांव में अव्वल आया था। पूरी बात बताओ ना। बता तो दी है। तेरे अब्बा के पीछे रेस में कुत्ता लग गया था, और जब शादी के लिए दौड़े थे तो वो भी मैं आपको बाजू से घसीट घसीट के स्टेशन की तरफ ले जा रही थी। अच्छा जी, यानी वो जो मैं पिछले मोहल्ले में भागा था वो? हाँ, कर्ज खाओं के आगे लगकर भागने में तो आपका कोई जवाब नहीं है। हाँ जी, तुमसे तो बहस करना ही फजूल है। हाँ जी। हाँ जी। और जानी बेटा, जी पापा। जंकर आए तो उसे मेरे पीछे दवाखाने पे भेज देना। मैं थोड़ी देर और यहाँ बैठा तो जो कुत्ता मेरे पीछे लगा था मैं उसके पीछे लग जाऊंगा। एटलीस्ट 1 लाख का नया फोन तो खरीद लेती। और अगर मैं कहूँ कि आप रेस जीत सकती हैं तो? वो कैसे? ये शूज पहनकर। मेंटोर, ये तो जेंट्स हैं। हाँ, ये जेंट्स हैं लेकिन बहुत खास भी। इनके पीछे एक बहुत ही दर्दनाक दास्तान है। कैसी दास्तान? एक जिन था दीवाना सा। मेरे मामू एक चुड़ैल पर वो मरता था, चोरी चोरी चुपके चुपके उसके घर में झांका करता था। फिर? तो उन्होंने शादी का फैसला किया, लेकिन एज यूजुअल जालिम समाज उनके रास्ते में आ गया। ओह, वेरी सैड। फिर वो जिन उस चुड़ैल को भगा कर लेके जाने के लिए उसके घर पहुंचा। वाओ! और चुड़ैल ने अपनी माँ के गहने बांधे और वहां से जाने के लिए जो ही वो भागी तो सीढ़ियों से उसका पांव फिसला और उसकी हड्डी टूट गई और सारा प्लान चौपट। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। कहानी का एंड वेरी सैड। ये कहानी का एंड नहीं है हाईनेस, ये तो इंटरवल है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? और फिर मेरे मामू ने 5000 साल करंटीना में बैठकर एक जादुई जोड़ा बनाया शूजों का। और तुम वो जोड़ा लेकर यहाँ पे आके वेरी बैड मेंटोर। हाईनेस, ये वो जोड़ा नहीं है। तो वो जोड़ा तो उन्होंने अपनी महबूबा को दिया और वो जोड़ा पहनकर जो बागी है तो फिर वो उनके हाथ नहीं आई। ये तो वाकई बहुत दर्दनाक दास्तान है। लेकिन उसके बाद मेरे मामू फिर से उस दरख्त के नीचे 5000 साल के लिए बैठ गए और ये शूज बनाए ताकि उस संग दिल महबूबा को पकड़ सके। वाह, क्या प्लान है। लेकिन अफसोस, शूज बनाते ही वो चल बसे। वेरी सैड। मैं तो कहता हूं कि आप ये शूज ले लें। और अगर मैं ये पहन के कहीं तुमसे दूर निकल गई तो? मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। इतना यकीन करते हो मुझ पे? नहीं, इनमें ट्रैकर लगा हुआ है। क्या? हाँ, और ये रहा उसका रिवॉर्ड। मेंटोर। आला टेोले जी सुलझा जा रे बालम, टूट गए मेरे हाथ तेरे। आए हाकिम, हाकिम, हाकिम तेरी सांस क्यों भूली हुई है? वो पता है मैराथन रेस होने वाली है ना। हाँ तो क्या, मैं दौड़ लगा के देख रहा था, मैं उसमें हिस्सा ले सकता हूँ या नहीं? फिर क्या रिजल्ट निकला? मैं नहीं ले सकता। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट ठहर, आ जा। वालेकुम सलाम। मैराथन रेस होने वाली है। हमें पता है। और 1 लाख रुपया इनाम भी है। तो हमें क्यों बता रहा है? हकीम साहब, मुझे गोली की तरह तेज दौड़ने वाली दवाई चाहिए। बाली ऐसी कोई दवा है ही नहीं, अगर होती ना तो हकीम खुद खा लेता। तो दवाई है नहीं या देना नहीं चाहते? सुन, हकीम को जरा गौर से देख।
देख लिया, क्या हो रहा है? काफी उम्र का हो रहा है। और बुजुर्ग बेटे, वो उम्र का नहीं पूछ रहा। तो अंकल, और मेरी सांस फूली हुई है, सांस को देख। मुझे बेवकूफ ना बनाए हकीम साहब, वो भला सांस भी दिखाई देती है। जंतर, आज ही मेरे आका। आए मेरी बात सुन, ये भैंस के आगे बीन बजाने का ना कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, तो ये वो है जो भैंसों के आगे बीन बजाता है। हाँ मैं वो यूं, तेरी भैंस ने क्या शिकायत की है क्या? देखें हकीम साहब, मैं आपका पक्का मरीज हूँ। तू मर के कंटिन्यूटी खत्म क्यों नहीं कर देता? क्या? और कुछ नहीं, काम बोल। हकीम साहब बताया तो है, मुझे तेज दौड़ने वाली दवाई चाहिए। और भाई ऐसी कोई दवा नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो बेटी को क्या खिलाया? क्या? हाँ, वो तो ऐसे दौड़ लगा रही जैसे आंधी चल रही हो। तुझे गलत फहमी हुई है, ये मनूस और काहिल खानदान है। ना दे, लेकिन मैं भी रेस में हिस्सा लेके रहूंगा। तू यहाँ से रेस हो जा। चुप। अबे जंतर, हाँ मेरी बात सुन, क्या ये बाली सच कहना था? हकीम, जैनी को ना क्रिकेट का शौक है, वो फजूल में क्यों दौड़ेगी? दबड़ 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 दबड़। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं 2 मिनट में 20 किलोमीटर भागी। नहीं, ये कि आप बगैर ट्रैकर के इस्तेमाल के ही वापस आ गई। मेंटर, जस्ट किडिंग हाइनेस। लेकिन आपने देखा लोग आपकी किस तरह वीडियोस बना रहे थे? नहीं, मैं इतनी तेज भागी कि मैं कुछ देख ही नहीं सकी। जवेरिया, जवेरिया, क्या हुआ? ये देख तेरी वीडियो वायरल हो गई। नागिन डांस वाली? नहीं, रागिन दौड़ वाली। क्या? अभी अभी वीडियो बनी और अभी वायरल भी हो गई? हाँ, और हैशटैग है द फ्लैश गर्ल। 1 घंटे में 2 मिलियन व्यूज। लेकिन ये तो बताओ, तुम इतनी तेज दौड़ी कैसे? ये सब मेंटोर का कमाल है हाइनेस। मुझे पहले ही पता था, ये फिर से कोई मेंटोर का गैजेट यूज हुआ है। शूज। शूज? हाँ, जो कि मेंटोर के मामा ने बनाए हैं। एक बेवफा की याद में। वाओ, इसका मतलब तुम मैराथन रेस में हिस्सा लोगी। हाँ, और 1 लाख रुपए का नया मोबाइल भी। 1 लाख रुपए का नहीं, 50,000 का। नहीं हाइनेस, आप भूल रही हैं, इनाम की रकम 1 लाख रुपए है। आई नो। तो ये कि इनाम की रकम में से 50% मेरा हक है। वो क्यों? शपक शो। क्या? हाँ, जंतर, एक बात बता, क्या तू मुझे जादू से रेस जितवा सकता है? हकीम, अपनी उम्र देख और अपना शौक देख। क्या मतलब? आज जादू के जोर से अगर तुझे दौड़ाने की कोशिश की ना, तो तेरा कोई पुर्जा टूट जाएगा। हाँ, इतना पुराना मॉडल का पुर्जा है, कहीं भी नहीं मिलेगा। यानी कि मैं रेस जीत सकूं, ऐसा कोई तरीका है ही नहीं? हाँ, एक तरीका है। हैं? जल्दी बताना। सारे पाकिस्तान में लॉकडाउन करा के अकेला दौड़ता रहे, कभी ना कभी तो पहुंच जाएगा। ये तो खैर तूने कॉमेडी यानी कि मजाक कर दिया ना। तो कॉमेडी ड्रामा मजाक नहीं करूंगा तो तुझे क्या गालियां निकालूंगा? अच्छा, तो तू मैराथन रेस में हिस्सा लेगी? जी। ये रेस तूने मोबाइल पे खेलनी है क्या? क्या मतलब? अरे तू तो अपने कमरे से नाश्ता लेने किचन के लिए जाए तो लंच पे पहुंचती है। अम्मी आप मुझे इजी ले रही हैं। इजी? अरे इजी से याद आया, मैंने तो इजी लोड करवाना था। मंटोर, मंटोर, ये 100 रुपए का इजी लोड तो करवा दो। ओह अम्मी, ये बात तो अब जवेरिया को भी कह सकती थी। सिर्फ जवेरिया नहीं, जवेरिया द फ्लैश गर्ल। अरे मुझे इमरजेंसी कॉल करनी है, लेट नाइट कॉल नहीं करनी। तो ये बात है। हाँ, देख मुझे अब क्या याद आ गया? हो गया क्या? इजी लोड है? अरे हाँ वाकई ये तो हो गया, मगर कैसे? ये सब मेरे मामू की जूतियों का सदका है। जी, दीवार के साथ ही फिट करनी है। हाँ, आप कल आके पैमाइश ले जाएं। ओके। किस चीज की पैमाइश दी जा रही है? मेरी किताबों की अलमारी की। आहा, 13 feet wide, 15 feet high and 1 foot deep। हाय मेंटोर, तुम्हें तो सब याद है। क्योंकि पिछले 1 साल में 365 टाइम्स ये पैमाइश दी जा चुकी है। लेकिन अब ये अलमारी बन जाएगी। हाँ, क्योंकि जीत का सेहरा मेरे पैरों में है। आई थिंक कोई आया है। गर्ल्स यू कंटिन्यू, मेंटोर अभी देखकर आता है। यस, जी मेरा नाम रुबाब है। और मेरा नाम गिटार है। ओके। यस अगेन।
जी मैं टीवी चैनल की तरफ से एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए आई हूँ। ओह अच्छा, तो मैं समझा शायद आप सिर्फ अपना नाम बताने आई हैं। आप जो कर रहे हैं ना? ऑफ कोर्स जोक कर रहा हूँ। अच्छा, आप कौन से टीवी चैनल से आई हैं और आपके प्रोग्राम का नाम क्या है? जी मैं पोशीदा टीवी की तरफ से आई हूँ और मेरे प्रोग्राम का नाम पोशीदा तरीन है। आखिर कुछ तो बताइए। सब कुछ तो बता दिया है। मगर आपने तो कहा कि पोशीदा तरीन है। यही नाम है। पोशीदा तरीन? हाँ। बेहतरीन। अच्छा, किसका इंटरव्यू करेंगी आप? फ्लैश गर्ल का। ओह, लेकिन आपके कैमरास कहाँ हैं? मैंने कहा ना कि मैं पोशीदा टीवी से आई हूँ। मतलब कैमरास भी पोशीदा हैं? हाँ ना। ते आ ना, मेरा मतलब है आइए ना, आइए आइए आइए। यस, आइए आइए आइए। ये है रुबाब पोशीदा टीवी से। पोशीदा तरीन वाली? हाँ, और मैं यहाँ फ्लैश गर्ल के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। अच्छा, मैं ही हूँ टिकटॉक स्टार जवेरिया दी फ्लैश गर्ल। और मैं फ्लैश गर्ल की छोटी सी बहन जेनी। आपका नाम कुछ ज्यादा ही लंबा है और आप कुछ ज्यादा ही छोटी हैं। अरे आप छोड़िए ना इन बातों को, आप ऐसा करें, आप इंटरव्यू शुरू करें। आप कहें तो मैं आपको अपनी टिकटॉक वीडियो दिखाऊं? हाइनेस की नागिन दास वाली वीडियो तो कमाल की है। और टिकटॉक पराठे, उनका तो जवाब ही नहीं। मुझे तो इनकी तेज रफ्तारी के बारे में सवाल करने हैं। क्या मैं इनकी मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ श्योर। तो शुरू करें। आप कब से भाग रही हैं? बचपन से। इतना तेज कब से? सुबह से। क्या मतलब? इसका मतलब है कि रेस कल है और मैं आज सुबह से ही तैयारी कर रही थी। आपकी इस तेज रफ्तारी का राज क्या है? विशाल दवाखाना। शूज। क्या मतलब? इनका मतलब है कि ये सब विशाल दवाखाना का कमाल है। हकीम साहब ने दुनिया की सबसे बड़ी चोटियों पे जाके सबसे छोटी छोटी जड़ी बूटियों को तोड़ा और फिर उनके साथ ये शूज बनाए। जनतन, क्या देख रहे हो? हमारे घर वाले टीवी पर आ रहे, पोशीदा टीवी। मगर वहां तो कोई टीवी है ही नहीं। आप पोशीदा है ना? क्या? हाकिम मैं क्या हूँ? तू तो चंबल है। वो तो तू है, मैं जिन हूँ। तो मुझे जादू से नजर आ रहा है। अच्छा, तो फिर मुझे बता के क्या कह रहे? हाकिम, अभी घाकों की लाइन लगने वाली है। क्या मतलब? आज सुबह बाली मरीज सच कह रहा था। वो जैनी की दौड़ने वाली बात? आज जैनी नहीं, जवेरिया। मगर कैसे? उसने मंडोर के जादुई जूते पहन लिए। अब वो इतना तेज दौड़ सकती है, तू अपने पीछे कुत्ता भी लगा दे, तू उसे फिर भी नहीं पकड़ सकता। अरे वाकई? हाँ। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दे कि ग्राहकों की लाइन दवाखाने में कैसे लगी? उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि विशाल ने ये जूते जड़ी बूटियों से बनाए हैं। अरे वाह, अरे वाह, मजा आ गया। यानी कि जंतर, अब कमाई का टाइम आ गया। आज इतने सारे जूते लाएगा कहाँ से? जूते? वो लोग जूते लेने आएंगे। क्या? इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वो कैसे? वो ऐसे कि पहले टीवी चैनल में मशहूरी और उसके बाद रेस में जीत। ये सब तुम्हारी वजह से है मेंटोर। हाइनेस, ये बात तो ठीक है, लेकिन आप वो शूज जरा संभाल के रखिएगा। हाँ हाँ, जाहिर बात है, वही तो आसरा है मेरा नया मोबाइल लेने का। और मैं? ऑफ कोर्स तुम भी। बल्कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो कहिए ना। वो तुम। हाँ मैं। तुम। हाँ मैं। आगे बढ़िए। नहीं, मुझे शर्म आ रही है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ, फिर आपने जो भी कहना हो आप बेशर्म होके, मेरा मतलब है बेधड़क होके आप कहते हैं। हाँ ये ठीक है, करो आंखें बंद। वो तुम। जी बोलिए। तुम मुझसे वो शूज तो नहीं लोगे ना? हाँ। हाकिम, नाक में दर्द हो रहा है। और साइड पे हो, इधर है, नाक पे हो रहा है, दिखा। नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम। आप बहुत अजीम हैं। ये अजीम नहीं है, हकीम है। अरे मेरा मतलब है ये बहुत अजीम हकीम है। इनका मतलब ये है कि बहुत बड़ा हकीम हूँ मैं। जी हाँ जी हाँ। जी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया शुक्रिया। बताएं क्या लेने आए? शूज। शूज? जी हाँ हकीम साहब, वही शूज जो आपने फ्लैश गर्ल को दिए हैं। नहीं, वो नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि वो बस एक ही जोड़ी थी। मैं आपको उसके 50,000 रुपए दे सकता हूँ। 50,000? क्या पागल हो गया है? आप फ्लैश गर्ल कल उसे पहनकर 1 लाख रुपए की रेस जीतने वाली है और तू उसके 50,000 लगा रहा है। अच्छा तो फिर आप ही बता दीजिए। हाँ। आप मशवरा कर लेते हैं। मशवरा। 1 लाख रुपया मांग लूं? नहीं, 5 लाख तो मांग। नहीं, ऐसे 5 लाख बहुत ज्यादा, इसका तो इनकार कर देगा। नहीं करेगा। वो कर देगा ना। तू मांगता है या मैं मांगू? तू ऐसा कर, तू ही मांग ले। ठीक है, सही है। अच्छा तो फिर ये बताइए कि आपने क्या सोचा? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए?
ओ कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? हाँ मेरी बात सुनो, 4 लाख रुपए तक तो हमें बहुत सी ऑफर आ चुकी हैं। अच्छा, तो फिर मुझे सोचने दीजिए। हाँ ठीक है, सोच लो। वैसे हमारे पास टाइम नहीं है। अब बहुत से लोग शूज लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में? पर यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा। आप पागल, मेरा मतलब है फूंस की लाइन लगी हुई है। अच्छा तो फिर ठीक है, डील डन। तो फिर लाओ 5 लाख। पैसे तो घर है। तो जाओ फिर लेके आओ। ठीक है, मैं लेकर आता हूँ, पर आप उतनी देर में शूज मंगवा लीजिए। आज समझो शूज आ गए। तो फिर आप यूं समझिए कि मैं भी आ गया। और बात सुनो, मेरी बात सुनो, अगर ये दवाखाना बंद हो ना तो साथ वाला घर मेरा ही है। अच्छा, मैं बेल बजा दूंगा आके। हाँ ठीक है। आजा आजा आजा। ओए जंतर, आ मेरे आका। मेरी बात सुन, हम जाके जवेरिया से डील मारते हैं। नहीं, वो नहीं मानेगी। सोच लो बेगम, इसमें तुम्हारा भी फायदा है। इसमें मेरा क्या फायदा? अच्छा मुझे बताओ, जवेरिया अगर रेस जीतेगी तो क्या मिलेगा? लाख रुपया। और यहाँ से मिलेंगे 5 लाख रुपए। और पता है क्या, 1 लाख जबेरियों को गए, उसके बाद बचेंगे 4 लाख रुपए। हाँ, इसमें से ना तुम 2 लाख रुपए का सोने का सेट बनवा लेना और 2 लाख रुपए का दवाखाने का सामान डल जाएगा। हाँ हाँ, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आप अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप तो बात करें ना आप। तुम रुको, मैं बात करके आती हूँ। हाँ ये ठीक है। जवेरिया, जवेरिया। जी अम्मी। तुमने अपनी रेस की तैयारी कर ली? जी अम्मी। हाँ, मैं एक बात सोच रही थी कि अगर तुम रेस पर चली गई तो वीडियो कैसे बनेगी? वीडियोस तो पाकिस्तान के चैनल्स बनाएंगे, आखिर ये नेशनल गेम में हिस्सा ले रही हैं। पहला बार तो क्या खाली। आपने कुछ कहा अम्मी? हाँ, मैं ये कह रही थी कि तुझे वो इनाम की रकम कितनी मिलेगी? 1 लाख। कब? अरे जाहिर सी बात है हाइनेस, रेस के खत्म होने के बाद। यानी कल शाम तक। हाँ शायद। अगर तुझे वो रकम अभी मिल जाए तो? रेस शुरू हो गई? कहाँ है मेरे शूज? नहीं नहीं नहीं। तो फिर? अगर तुझे रेस में जाना ना पड़े और पैसे भी मिल जाए तो? हाउ इज इट पॉसिबल? आखिर पैसे कौन देगा? हकीम साहब। हकीम साहब, इट मींस काले में कुछ रेस है। क्या? मेरा मतलब है कि रेस में कुछ काला है। रेस तो है ही नहीं। अम्मी आपको जो भी कहना है आप खुल के कहें। वो ना तेरे अब्बा को तेरे जादुई शूज चाहिए। नहीं, मैं नहीं दूंगी। मगर उसके बदले तुम्हें 1 लाख रुपया मिलेगा। हैं? 1 लाख? मगर कैसे? कोई शख्स हकीम साहब से तेरे जादुई शूज 5 लाख में खरीदना चाह रहा है। 5 लाख? लालच बुरी बला है हाइनेस। लेकिन कोई इसके लिए 5 लाख क्यों देगा? लालच बुरी बला है। मेरी एक शर्त है। क्या? मैं पूरे 1,30,000 लूंगी। मंजूर। लो जी, शूज तो कमाल के हैं। पूरे 1,30,000 लूंगी मैं। और मैं 65,000। नो हाइनेस, 50,000, 50,000। एक बात मुझे समझ में नहीं आती, इसे जैनी ने बुलाया या जवेरिया ने? हकीम साहब, जंतर को साथ लेके जाइएगा। वो जाहिर है नोटू नहीं गिनने। हो चल, मुझे लगता है वो आ गया है। चल चले। हाइनेस, मुझे नुकसान की बू आ रही है। वो सिर्फ खराब सालन की होती है, नुकसान की नहीं। मैं तो सुबह उठते ही सुनार की दुकान पर जाऊंगी। और मैं सबसे पहले मोबाइल शॉप पे। और मुझे तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कारपेंटर घर ही आ जाएगा। मेंटोर, तुम्हें साइज याद है ना? यस हाइनेस, 13 feet wide, 15 feet high and 1 foot deep. क्या हुआ है? पता नहीं, इसको लोटा ला दो। इन लोगों के मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? उसने पैसे निकाले और फिर गिनती की उसने, फिर शूज पहने और ट्राई लेने के लिए जो भागा है, आए फिर हाथ ही नहीं आया। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमसे छुप नहीं सकता। अच्छा, जी हाँ, क्योंकि शूज के अंदर ट्रैकर लगा हुआ था। और पागल के बच्चे, वो ट्रैकर का रिमोट भी लेके भाग गया। अरे क्या? ये सिर्फ 100 रुपए का बॉन्ड? हाँ तो और क्या बेगम,
मैं एक शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई गुंडा मवाली थोड़ी हूँ जो किसी से भी मैं कह दूँ कि 10 लाख रुपए बच्चा दे दो। हकीम साहब डॉन बनकर ही दम लेंगे। तेरे मशवरे पे चलेंगे ना तो दम नहीं लेंगे, निकलवा लेंगे। क्या दम? कौन सा दम? देखो दम। अब तो इसे थाने ले जाकर 5 चित्र एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे।